Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is interference of light waves and Young's experiment. बेसिकली इंटरफियरेंस यहाँ पर हम लोग यंग्स एक्सपेरिमेंट से पढ़ते हैं. तो यंग एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया उसने, पहले एक स्लीट ली ध्यान में, वहाँ से हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हैं. फिर उस एक स्लीट के आगे दो स्लीट का यहाँ पर स्ट्रक्चर रखा, जैसे कि एक लाइट रे एक छोटे से होल से जैसे एंटर हो रही है वैसी ही एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर है. यहाँ पर छोटा होल है, वो लाइट रे आगे जाके स्प्रेड करेगी इस डायरेक्शन में, यहाँ से बेंड होगी, राइट, यहाँ से बेंड होगी, यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होगी, वापस आगे दो होल से वापस दो सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे और वापस से यहाँ से दोनों लाइट्स इस टाइप से इंसिडेंट होगी, राइट, लाइक दिस. सो दिस इज अवर secondary source. So I am denoting with S1. This point I am denoting it with S2. Okay, and this is our screen S, right? तो यहाँ पर जो भी S1 और S2 से जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है दोनों एक दूसरे में मिक्स होगी और इस स्क्रीन पे हमें इंटरफियरेंस देखने को मिलेगा. अगर इसकी फिगर हम लोग यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो सपोज कि दिस इज अवर S1 एंड दिस इज अवर S2, राइट, दिस इज अवर स्क्रीन. यस, तो दोनों का इंटरफियरेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है. वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स पे हो रहा है बट हम यहाँ पर एक ही पॉइंट को अगर स्टडी करें तो यहाँ से ये मिड पॉइंट से एक जो भी लाइन जाएगी उसके साथ ये जो भी डिस्टेंस बनाएगा दैट इज अवर एक्स. फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस that is capital D, and from distance between two sources are small d, right? Okay, and hence here this point we are denoting with it as P point. Okay, अब यहाँ पर दो पाथ लेंथ है जैसे कि S2P माइनस S1P. तो इन पाथ लेंथ का यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मिलने वाला है n लैम्बडा. पाथ लेंथ डिफरेंस अगर वो कंस्ट्रक्टिव हुआ तो n लैम्बडा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव हुआ तो n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा मिलेगा, राइट. अभी यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो पहले S2P. सो नाउ व्हाट इज S2P? S2P, राइट, दिस इज. सो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ सो दिस इज फॉर्मिंग वन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस होगा d/2. अगेन दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, this distance is d/2 as well as this is d/2 क्योंकि हाफ पोर्शन ही है. तो अगर मैं इस लाइन की, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस में यहाँ पर लिखने वाला उसकी फॉर्मूला तो स्टार्ट होगा डी स्क्वायर से, डी स्क्वायर प्लस यस एक्स प्लस d/2 होल स्क्वायर, और इसका जो भी स्क्वायर जो भी आंसर आएगा उसका रेज टू 1/2. बट यहाँ पर अभी हमें स्क्वायर ही फाइंड करना है, बाद में 1/2 लेंगे. वैसे ही S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1P स्क्वायर. यस, तो S1P स्क्वायर के लिए मैं नीचे ही लिख रहा हूँ S1P स्क्वायर इज इक्वल टू यस दिस. तो ये भी एक ट्राइंगल बनाएगा अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो, राइट. तो ये जो फॉर्मूला है थोड़ी डिफरेंट होगी. कैसे? तो डी स्क्वायर तो आएगा ही क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मतलब कि x माइनस d/2 होल स्क्वायर, राइट. हमें क्या फाइंड करना है? S2P माइनस S1P. रिमेंबर, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर. अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस XD, क्योंकि 2x d/2 2 कैंसिल. So here we are left with plus d square by 4, right. फिर यहाँ पर बीच में आएगा माइनस ये फॉर्मूला, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बिकम्स प्लस एक्स डी. यहाँ पर अगेन माइनस डी स्क्वायर बाय 4, तो ये फॉर्मूला मेरी हो गई विथ माइनस साइन, एंड इस ब्रैकेट को हटा लो तो डी स्क्वायर कैंसल्ड आउट, एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट,
xd is not cancelled out, d square by 4 is cancelled out, so now we are left with s2p square minus s1p square is equal to 2xd, राइट। अगर ये जो फॉर्मूला है इसको मैं फैक्टराइज करूँ, सो विद दैट फैक्टराइज h2p माइनस s1p, अगेन ब्रैकेट s2p प्लस s1p इज इक्वल टू 2xd। सो नाउ ये फाइंड करना है हमें, सब्जेक्ट इट, सो s2p माइनस s1p इज इक्वल टू यस 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। सो ये हमारी फॉर्मूला रेडी हो गई। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि अगर हमें ये x डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे कि xn है वो डिस्टेंस, तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी n लैम्बडा कैपिटल D बाई डी। अगर xn प्लस 1 है, ये फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डिस्टेंस है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी वो फॉर्मूला है फॉर डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस में दोनों की कंसेक्यूटिव डिस्टेंस की अगर बात करें तो एक ही डिफरेंस होगा। यहाँ पर हम लोग वो फाइंड करेंगे xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू, अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली लैम्बडा d बाई 2d, सो दैट इज अवर फाइनल फॉर्मूला लैम्बडा d बाई 2d, राइट। सो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर फाइंड की, ये एग्जैक्टली एक ब्राइट और एक डार्क दोनों के बीच का डिस्टेंस है n प्लस 1 माइनस xn। तो दोनों के बीच का एग्जैक्टली एक जो डिस्टेंस हुआ, एक ब्राइट और एक डार्क कंसेक्यूटिव लाइंस है, उन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस हो गया। अगर यहाँ पर n प्लस 1 आ जाता तो टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस हमें मिलेगा लैम्बडा d बाई डी, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो जो भी मैं ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ दे आर डार्क फ्रिंजेस, और ब्लैक लाइन के बीच में जो वाइट स्ट्राइप्स है वो ब्राइट फ्रिंजेस है, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मिला मुझे, दैट इज लैम्बडा d बाई डी, राइट, लैम्बडा d बाई डी। ओके, तो ये इतना छोटा सा डिस्टेंस कितना मिलेगा, मतलब कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस मतलब लैम्बडा d बाई 2, उससे आधा हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू कंसेक्यूटिव ब्राइट लाइंस और two consecutive dark fringes, their distance is lambda d by 2d, but if we are talking about one bright and one dark consecutive lines, then their distance is half of this distance, so lambda d by 2d, right। so यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली यंग एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, क्योंकि यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था इंटरफियरेंस वाला, जिसमें हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है। सो यहाँ पर दैट्स इट फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ like my videos and subscribe my channel.